हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी जो चर्चा पर चर्चा चल रही है, वो चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कलर का टॉपिक। वैसे कल हमने एक रणनीति बनाई थी पढ़ने की, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास 120 दिनों का समय है, उसमें हमें अपने पाँचों ब्रांच को कैसे कवर अप करना है। तो हमने आपको बताया था कि आपको अपने हर सब्जेक्ट पर यानी कि हर ब्रांच पर 20-20 दिन का समय देना है और उसको हमें पूरा कवर अप कर जाना है। इसी के साथ-साथ अगर आप परेशान हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन साइंस और जो आपका हेल्थ साइंस है और जो फिजियोलॉजी है कैसे कवर अप करेंगे, तो परेशान मत होइएगा। आपको पता है कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो होम मैनेजमेंट है, ये ब्रांच आपके बिल्कुल छोटे-छोटे हैं। तो इन्हीं में आप जो है अपने फिजियोलॉजी को और अपने जो आपका हेल्थ साइंस है, इसको कवर कर सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे थे कलर के बारे में, तो वैसे तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जैसे कि जो प्रांग महोदय ने सिद्धांत दिए थे, जो मुंशिल महोदय ने सिद्धांत दिए थे, हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो ये कलर हैं, ये जो रंग होते हैं, ये किस तरह से हमारे मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं या इनका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, वो कैसे पड़ता है। ठीक? इतनी सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी, यानी कि पिछले 3 दिन से लगातार हम कलर का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने इन सारे सिद्धांतों को, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, साथ ही साथ जो हमारे रंग के गुण हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो बचा क्या है? बचा कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा बचा है। जैसे कि अगर हम अपने घर को सजा रहे हैं, तो रंगों का हम अपने गृह सज्जा में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कस करनी है। मेबी आपकी क्लास 35 से 40 मिनट के अंदर ही रह सकती है या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो परेशान नहीं होना है, बस आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस एक बार हमें उन्हें थोड़ा-सा देखते हुए चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम गृह सज्जा में रंगों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि गृह सज्जा की अगर बात की जाए, तो गृह सज्जा में आपके रंगों का विशेष महत्व है। घर में रंगों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पाद और अत्यंत आनंददायी प्रक्रिया है। किसी भी सामान्य स्थान को रंगों के खुशनुमा प्रयोग से सौंदर्य एवं मनोहारी बनाया जा सकता है और ये हम सभी जानते हैं कि घर हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया गया हो, अगर हमने कलर करते समय कलर का ध्यान नहीं दिया, तो वो घर की शोभा को बनाने के बजाय बिगाड़ने का कार्य करता है। ठीक? ये हम सब जानते हैं। अगर आप कहना चाहें कि रंग एक जादुई प्रभाव रखते हैं, तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जो रंग होता है, ये आपका जादुई प्रभाव रखता है और अंधेरे को रोशनी में बदलने का, उदासी के वातावरण को प्रफुल्लित करने का, ये जो झगड़ा लड़ाई है, गमगमी कह सकते हैं, व्यक्ति को चहकाने का कार्य करता है। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक साथ कई प्रकार के रंग के उपयोग की संभावनाएं होती हैं। बस हमें सूझबूझ के साथ इन रंगों का प्रयोग लाना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये हमारे वातावरण को, हमारे जीवन में खुशनुमा बना सकें। रंगों का प्रयोग हमारे मनोभाव पर कैसा पड़ता है, ये आपने कल की क्लास में देखा था। रंग के द्वारा, ये रंग का प्रयोग करके आप स्थान को छोटा-बड़ा अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। अंधेरे में प्रकाश, या हम जैसे जहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ पर हम किस रंग का प्रयोग करें ताकि जो हमारा अंधेरा है वो मिट सके, हमें प्रकाश का आभास हो सके। तो ये जो हमारे रंग होते हैं,
कल ही आपने देखा था कि रंग जो होते हैं ये ठंडे और गर्म होते हैं। यानी कि ये आपको शीतलता भी प्रदान करने वाले होते हैं, गर्मी भी देने वाले होते हैं। तो जैसे ये जो विभाजन हुआ है रंगों का गर्मी और ठंडी के आधार पर, यानी कि गर्म और शीतलता के आधार पर, तो ये विभाजन प्रकृति से संबंध रखता है या प्रकृति के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। अगर हम बात करें जैसे आपके जो पीले रंग हैं, लाल रंग है, नारंगी रंग है, ये सब सूर्य और आग से पाए जाते हैं, आग में पाए जाते हैं, तो हम इनको गर्म रंग कह देते हैं। और वहीं हम नीला, हरा इन सब की बात करें तो जैसे नीला हमारा अंबर है, हरा हमारी वनस्पतियाँ हैं, ये हैं। समुद्र का जल आपको नीला दिखाई देता है, तो हम इसको शीतलता से जोड़ते हुए चलते हैं। वहीं कल की क्लास में आपने भारी और हल्के रंग की बात की थी। भारी और हल्का रंग आपने देखा था, तो कुछ रंग आपको हल्के और भारी होने का आभास दिलाते हैं और उनमें भारीपन और हल्कापन उत्पन्न होने का गुण भी पाया जाता है। ऐसे ही हमने देखा था आगे बढ़ने और पीछे हटने वाले रंग। काफ़ी रंग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने का आभास दिलाते हैं और काफ़ी रंग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे हटने का आभास दिलाते हैं। जैसे आगे बढ़ने से मतलब ये है कि धरातल पर अधिक होने का प्रभाव छोड़ते हैं और पीछे हटने का मतलब ये है कि पृथ्वी को, ये पृष्ठभूमि को सिकुड़ा हुआ आभास दिलाते हैं। ठीक? जैसे वो आपका छोटा-बड़ा वाली कॉन्सेप्ट है ना, छोटा-बड़ा दिखाते हैं, तो बस वैसे ही जो कलर हैं, आगे बढ़ने का मतलब कि ऐसे कलर जो आपके धरातल को अधिक लंबा दिखाते हैं या अधिक जगह छोड़ने का आभास दिलाते हैं। ऐसे आपके अगर हम बोलें तो जैसे जो आपके गर्म रंग हैं, ये आपको आगे बढ़ने का आभास दिलाते हैं, जबकि जो आपके शीतल रंग हैं, ये आपको आपको शीतल रंग क्या करते हैं, पीछे हटने का आभास दिलाते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे अगर आपका कमरा छोटा है, तो आप वहाँ पर लाइट कलर के जो पर्दे हैं या जैसे भी है, चाहे पर्दा हो या पेंटिंग हो, हमें लाइट कलर लगाना चाहिए ना? क्यों? ताकि पीछे हटने का आभास दिलाएँ, हमें वहाँ पर और जगह दिखे, ठीक? ऐसे ही आपका अगर कमरा बड़ा है, तो हमें वहाँ पर डार्क कलर का प्रयोग करना है, ताकि जो जगह है वो छोटी दिख सके, ठीक? चलिए, ये सारी बातें हमने कल भी की थी, बट हम यहाँ पर आज गृह सज्जा पढ़ रहे हैं, तो हमने उन चीज़ों को फिर से नहीं नोट डाउन किया है, बस हम समझ ले रहे हैं कि अगर हम गृह सज्जा कर रहे हैं, तो हमें रंगों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक? चलिए, अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे रंगों के अस्तित्व के बारे में। हालाँकि यहाँ आप कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बस आपको थोड़ा-सा चीज़ों को ध्यान रखना है। हम आपको ये जब से कलर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तब से आपको इस चीज़ को बार-बार बोलते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कलर का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कपड़े का जब चुनाव करते हैं, तब भी आपको जो है कलर का बहुत ध्यान रखना होता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि अगर कोई जैसे कोई बालिका है, अगर उसकी लंबाई कम है, तो उसको बालिका को छोड़िए कोई भी महिला है अगर उसकी लंबाई कम है, तो क्या उसको किस रंग के कपड़े पहनने हैं? किस रंग का मतलब ये हो गया कि क्या उसे एक रंग के कपड़े पहनना चाहिए या फिर उसको अलग-अलग जैसे उसका कुर्ता अलग हो और जो प्लाज़ो या सलवार जो भी होता है वो अलग हो, दुपट्टा अलग हो, ऐसा पहनना है? या उसको पूरे सब कुछ एक कलर में पहनना है मतलब दुपट्टा, कुर्ती और जो उसका प्लाज़ो है या सलवार है, ये सब एक कलर में होना चाहिए। पूछा मैंने क्या है आपसे कि जब महिला या लड़की या बालिका जो भी है, उसकी लंबाई, उसकी हाइट कम है, ठीक? तब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न रंगों का अस्तित्व। अगर हम बात करें विभिन्न रंगों के अस्तित्व के बारे में, तो यहाँ पर हम एक-एक रंग के बारे में समझेंगे, उसके अस्तित्व के बारे में समझेंगे कि हर एक कलर का अपना एक अस्तित्व होता है, तो वो अस्तित्व हर कलर का क्या है, यही हमको समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पीले रंग की। हालाँकि आपने कल भी देखा था, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, नारंगी जो भी था, आपने सबके बारे में कल डिस्कस किया था।
फिर से हम देखते हैं एक-एक कलर के बारे में। सबसे पहले जब आप घर की सज्जा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले पीले कलर को आप जब ध्यान रखेंगे, तो इसका अस्तित्व क्या है? जो आपका पीला रंग है, ये प्रकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है तथा ये जो प्रकाश है, ये हमेशा आशा, आनंद, उल्लास एवं हल्केपन का पर्याय माना जाता है। ये जो आपका प्रकाश है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतीक किसका है? तो आशा का, आनंद का, उल्लास का, हल्केपन का ये पर्याय माना जाता है। और सज्जा के दृष्टिकोण से पीले रंग का विशेष महत्व होता है। और ये यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पता होगा पीले को हम शुभ भी मानते हैं, क्योंकि आपके घर पे जैसे कोई सामान आया या कोई पूजा हुआ तो वहाँ पर हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी पीली है और पीले को हम शुभ मानते हैं। अभी आपके घर पे शादियों का सीजन चल रहा है, आप देखेंगे जो शादी का कार्ड आता है, पीला भी आता है और मैरून कलर का भी आता है, कुछ क्रीम का भी आता है, कई तरह के कार्ड बनते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कार्ड होते हैं आपके, उन कार्डों पर हल्दी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? हल्दी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये शुभ होता है। और पीला रंग क्या है? पीला रंग आपके लिए शुभ होता है। तो ये एक तो आपका विशेष महत्व सज्जा में होता ही होता है। ये शुभ का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हर कार्य में पीले रंग को रखा जाता है। अब पीले रंग की जगह हम क्या रखते हैं? हल्दी रखते हैं। क्या कोई ऐसी पूजा है जिसमें हम हल्दी का प्रयोग ना करते हों? नहीं, कोई ऐसी पूजा है ही नहीं जिसमें हम हल्दी ना लगाते हों, ठीक? तो पीला एक पूर्ण रंग भी माना जाता है। जहाँ-जहाँ भी उपयोग में लाया जाता है, चमकीलापन ये भर देता है, ठीक? ये आपने पीले के अस्तित्व को समझा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी-सी चर्चा करते हैं लाल रंग की। लाल रंग, पहली बात ये भी शुभ माना जाता है। ये आपका एक उष्ण रंग है। ध्यान रखिएगा पीले को भी अगर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो पीला भी आपका उष्ण रंग में ही आता है। यानी कि पीला आपका क्या है? ये अ, जैसे जो लाल है, जो पीला है, इन दोनों के मिक्स से भी जो कलर बनेंगे वो भी आपके उष्ण रंग में ही आते हैं। तो जो आपका लाल रंग है ये एक तो आपका उष्णता का उत्पादक है। ये आपका ये रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। प्रेम का प्रतीक माना जाता है, आपने देखा भी होगा कि शादी-विवाह वगैरह में लाल कलर के ही कपड़े दिए जाते हैं या जो दुल्हन होती है वो जोड़े भी लाल रंग के पहनती है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई लाल रंग का जो कपड़ा होता है भले ना पहने, लेकिन उसके हाथों में जो चूड़ा होता है वो बिल्कुल लाल रंग का होता है। लाल रंग के अलावा आपने किसी भी विवाहिता को और किसी रंग का जो चूड़ा होता है वो पहनते नहीं देखा होगा। उसके हाथ में आपको लाल चूड़ा ज़रूर मिलेगा, ठीक? तो ये तो आपका प्रेम का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है, उष्ण रंग है, यहीं से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। इस रंग में जीवन की लालसा के गुण पाए जाते हैं तथा प्रफुल्लता और बड़प्पन के भी गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये आपका हिंसा का प्रतीक माना जाता है। एक बार आप कल्पना करके देखिए, आप किसी घर में हैं, वहाँ पर जो कमरा लगा है, यानी कि जो वहाँ पर कह सकते हैं, जो वहाँ पर कमरा है, वो भी रेड कलर का है। रेड रेड में भी आपके कई रंग आते हैं, बिल्कुल जो खूनी लाल होता है, कह सकते हैं ना कि जो बिल्कुल रेड रेड होता है, अगर वो वाला आपका रेड कमरे में पूरा लगा हो, आपकी जो बेडशीट वगैरह हैं, वो भी आपके रेड कलर के हों, दीवाल भी आपके रेड की हो, आपके पर्दे भी रेड के हों, आपकी ड्रेस भी रेड कलर की हो, आपके आस-पास जितना भी सामान दिखे, सब सारा का सारा आपको रेड दिखे, तो कैसा लगेगा? एक अजीब-सी आपको कह सकते हैं चुभन-सी होगी ना? मतलब आपको ये क्या होता है, ये एक हिंसा का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से आप इसका अधिक उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि अधिक उपयोग अगर कर लिया आपने, तो ये आपके चित्त में अशांति उत्पन्न कर देगी।
कभी भी देखिए अगर आप लाल रंग का आपके पास आपके कमरे में बहुत ज़्यादा सामान रेड कलर का ही है, तो आपके मन में अशांति होती है, शांति नहीं होगी। हाँ, सफ़ेद-सफ़ेद है तो चलेगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे अभी तो बहुत लोग कलर कई प्रकार के करवाते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब व्हाइट-व्हाइट पूरा दीवाल कलर करवाया होता है, पर्दा ना लगा हो या पर्दा लगा भी हो तो व्हाइट लगा हो और आपकी बेडशीट वगैरह तो व्हाइट ही रहती है ज़्यादातर। तो हमारे मन को एक शांति मिलती है, मतलब हमारे मन में ना वो उथल-पुथल नहीं रहती है, बिल्कुल मन हमारा शांत रहता है। तो वैसे ही अगर रेड कलर लगा दिया जाए आपके कमरे में, तो आपके मन में शांति की जगह अशांति फैला देगा। मतलब आपका जो चित्त है, वो शांत नहीं रह पाएगा, ठीक? तो इसीलिए हम लाल रंग का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले रंग की तरफ, जो कि है आपका नीला रंग है। अच्छा ये बताइए, नीला रंग क्या है आपका? प्राथमिक है, द्वितीयक है, कैसा रंग है? नीले रंग के बारे में पढ़ा है आपने ना? और ये आप बताएँगे प्रांग के अनुसार। हालाँकि मुंसिल को अगर हम समाहित कर लेते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताना है प्रांग के अनुसार ये जो आपका नीला रंग है ये कौन-सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मध्यवर्ती कौन-सा? ठीक। अब हम थोड़ा-सा समझते हैं नीले के बारे में। नीला रंग आरामदायक रंग है। पूछा जाता है आपसे, नीला रंग कैसा रंग है? आरामदायक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो आपको पॉइंट लिखे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में जब भी आपके सामने आएँ, आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाए। ठीक? ये आपको शीतलता और शांति का प्रतीक है। आपके मन को शांत करते हैं, शीतलता पहुँचाते हैं, ये इसका प्रतीक है। किसी भी सज्जा में बृहदता या विस्तृतता का इसमें गुण इस रंग के प्रयोग के द्वारा भरा जा सकता है। जैसे जैसे आपने पढ़ा ना कि नीला जो रंग है, ये शीतल रंग है, ठीक? ये आपके कम पीछे हटने के गुण को दर्शाता है, यानी कि ये जगह को आपको ज़्यादा दिखाने का कार्य करता है, ठीक? ये क्या है? आपके जो बृहदता है, उसके गुण को भर देता है, ठीक? ये आपने किसके बारे में देखा? नीले रंग के बारे में देखा। अब ऐसे ही हम हरे रंग के बारे में बात करें। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये ठंडा रंग है। हमारे प्रकृति से ये संबंध रखता है। ये रंग आपका संपन्नता, स्फूर्ति एवं शीतलता का प्रतीक है, किंतु इस रंग का उचित प्रयोग ही सज्जा में किया जाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी आप हरे रंग का प्रयोग कर रहे हों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं बहुत ज़्यादा तो हरा रंग नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका गुलाबी हो गया, हल्का पीला हो गया या हम बहुत डार्क पीले की बात ना करें, जो लाइट येलो होता है आपका उसका प्रयोग करें। इन सब का आप जितना प्रयोग कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा भड़कीले नहीं लगते हैं। लेकिन वहीं आपने लाल, हरा, नीला इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया, तो ये आपके जो सज्जा कर रहे हैं, उसके आकर्षक की जगह उसको अनाकर्षक बना सकता है। तो जब भी हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें, तो हमें बहुत सोच-विचार कर रंगों का प्रयोग करना है। इससे सामान्यतः अन्य रंगों को मिलाकर प्रयोग करने से इसकी जो उष्णता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक? अगला बात करें नारंगी रंग। नारंगी रंग क्या है? सबसे पहले लाल और पीले से मिलकर बनाया गया नारंगी रंग जो है वो आपका उष्ण होता है और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जब आपने पीला रंग पढ़ा था, तो हमने आपसे कहा कि जब भी आप लाल और पीले से जो भी रंग बनाएँगे वो आपका उष्ण ही होगा। तो ये जो आप लाल और पीले से मिलाकर बनाते हैं, ये तो आपका नारंगी होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो नारंगी रंग है, ये प्रांग के अनुसार कौन-सा रंग है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, मध्यवर्ती है, क्या है? इसका प्रयोग सज्जा में सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। ये रंग आपका आशा का, उत्साह का प्रतीक होता है। ठंडे स्थान में या फिर ठंडे मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा और हम बार-बार सुनते हैं जब हम कपड़े का टॉपिक पढ़ते हैं तब भी एक बात करते हैं कि हमें जो गर्म रंग हैं,
जैसे जो आपके डार्क रंग हैं, इनका प्रयोग हमें ठंडी के मौसम में करना चाहिए और गर्मी के मौसम में हमें बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही साथ जैसे अगर आप सफ़ेद पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गर्मी में कभी भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक? चलिए, आगे बात कर लेते हैं गुलाबी रंग की, जो कि कल ही हमने आपको बताया था, ये आपका एक स्त्रियोचित रंग है, ठीक? गुलाबी रंग सबसे नाजुक रंग है और इसे हम स्त्रियोचित मानते हैं, तो ये और भी नाजुक हो गया तथा सज्जा में नाजुकता, सुंदरता भर देता है। प्रायः सभी रंगों के साथ प्रयोग किया जा सकता है और ये एक शीतल रंग है। गुलाबी रंग आप कहीं भी लगा देंगे तो लग जाता है, ठीक? मतलब किसी भी रंग के साथ वो मैच खा जाता है। तो आप जब गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं तो किसी के भी बगल इसको बैठा देंगे तो ये फबता है, ठीक? क्योंकि जैसे ये होता है ना कोई-कोई कलर, जैसे ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति है, एक इंसान है, कोई-कोई ऐसा होता है, कोई इंसान जब वो कोई कपड़ा पहनता है या कोई ऐसा कपड़ा होता है वो पहन लेता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि कपड़े ऐसे होते हैं जब वो इंसान पहनता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है कपड़ा, यानी कि मतलब वही कपड़ा वही है, किसी और ने पहना तो व्यक्ति की शोभा बढ़ाया कपड़े ने। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इंसान पहनता है तो उस कपड़े की शोभा बढ़ जाती है। बस वही हाल आपके गुलाबी रंग के साथ है। गुलाबी रंग आप कहीं भी लगा देंगे बहुत ही जचता है, ठीक? तो ये आपका एक तो स्त्रियोचित रंग है, नाजुक रंग है, सुंदरता को भरता है, शीतल रंग है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं और कोई रंग बचा है, बैंगनी। बैंगनी बार-बार पढ़ते हैं राजसी रंग है। क्या कहलाता है ये? ये आपका राजसी रंग कहलाता है, किंतु सज्जा में उदासीनता उत्पन्न करता है और यह रंग लाल और नीले रंग के मिश्रण से बनता है। इसका प्रयोग सज्जा में बहुत आकर्षक प्रभाव नहीं छोड़ता है, इसीलिए हम इसका उपयोग कम करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि हम बैंगनी रंग का उतना उपयोग नहीं करते हैं, ठीक? अगला है, लास्ट है आपका स्लेटी। स्लेटी लास्ट नहीं, एक और बच रहा है। स्लेटी जिसे हम ग्रे कलर कहते हैं, ये आपका एक उदासीन रंग होता है। काला और सफेद रंग के सहयोग से बनाया जाता है। यह रंग सामान्यतः अधिक चटकीले रंगों के प्रभाव को कम करने के लिए या प्रभाव के कम करने के दृष्टिकोण से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जहाँ पर बहुत चटकीला रंग आपने लगा दिया, वहीं पर आपने बगल में इसको भी बैठा दिया, तो जो चटकीला रंग है, उसकी जो चटक है, उसको थोड़ी-सी मंद करने की कोशिश ये करता है। अगला है आपका भूरा रंग। ये जो भूरा रंग है आपका, ये भारीपन का आभास देने वाला रंग है। सज्जा में ये शिथिलता उत्पन्न करता है, स्थान को कम करने का भी आभास देता है और इसका प्रयोग भी उन रंगों के साथ विशेषकर जैसे हल्के रंगों के साथ में हम करते हैं तो फबता है ज़्यादा। फबने का अर्थ ये होता है कि अच्छा लगता है, ठीक? तो ये आपके जो कलर थे, यानी कि जो आपका रंग है, ये रंगों का अस्तित्व है, हर रंग का अपना एक अस्तित्व होता है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पर हमें अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे उम्र के हिसाब से किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, आपको पता है, ये सब हम कपड़े के टॉपिक में पढ़ते हैं कि एक बच्चे के लिए किस कलर के कपड़े का चुनाव करना चाहिए, एक महिला के लिए किस कलर का चुनाव करना चाहिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक? ये आपके कलर के अस्तित्व के बारे में बात था। अब हम चलते हैं अपने विभिन्न कक्षाओं के लिए रंगों का संयोजन करने के लिए, मतलब जो हमारे अलग-अलग कमरे हैं, अलग-अलग कमरों में हमें किन-किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। क्या हमें बैठक कक्ष में जो रंग प्रयोग करते हैं वही हमें बाथरूम में करना चाहिए? क्या वही रंग हमें अपने किचन में करना चाहिए? क्या वही उसी रंग का प्रयोग हमें अपने डाइनिंग रूम में करना चाहिए? नहीं। हर कमरे का या कहें हर स्थान का अपना एक अलग रंग का महत्व होता है। तो इसी को हम दृष्टिगत रखते हुए बात करते हैं कि हमें किन-किन कमरों में किन-किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए।
हमारा जीवन कितना भी नीरस क्यों ना हो, रंग एक कह सकते हैं जादुई प्रभाव डालता है, या रंग में ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको बहुरंगी या फिर सुंदर बना सकता है। लेकिन रंगों का चुनाव करना आपको आना चाहिए। पता लगा आपने अपने ही कमरे में, जो आपका शयन कक्ष है, आपने एक दीवार पर बिल्कुल डार्क ब्लू कर दिया, एक पे डार्क येलो कर दिया, एक पे डार्क ग्रीन कर दिया, एक पर डार्क पर्पल कर दिया। कैसा लगेगा? एक बार सोच के देखिए कैसा लगेगा? वो बेढंगा-सा लगेगा, ठीक? तो हमें रंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और एक प्रकार से हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं रंग। रंग के बिना हमारा जीवन ही बेरंगा-सा है। तो लेकिन इनका चुनाव हमें आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किस कमरे में किस रंग का प्रयोग करना है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में, क्योंकि भाई हमें सोने जैसा सुकून कहीं नहीं है। सोना, वो गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्लीप की बात कर रहे हैं, ठीक? ये आपकी बात करेंगे बेडरूम की। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस कुछ पॉइंट हैं, उनको समझते हुए चलना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट की क्लास और बची है, फिर हमारा रंग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेडरूम की। जब हम बेडरूम की बात करेंगे, यानी कि शयन कक्ष की बात करेंगे, तो शयन कक्ष में वैसे तो व्यक्तिगत रुचि का प्रयोग करना चाहिए, फिर भी शयन कक्ष किसका है, ये अगर ध्यान देने की बात होती है, बच्चों, महिलाओं किसका है? तो जब हम बच्चों और महिलाओं के कमरे की बात करेंगे, तो ये यहाँ पर हमें गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि गुलाबी आपकी प्रसन्नता और आनंद का सूचक होते हैं। तो जब आप महिलाओं और बच्चों के कमरे का रंग कर रहे हों, दीवार को पेंट कर रहे हों, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर आपको गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें अगर बालकों के कमरे की, बालकों के कमरे में आपको गुलाबी, साथ ही साथ आपको लाल या फिर नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक? बालकों के कमरों में आप कैसा प्रयोग कर सकते हैं? तो नारंगी कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप गुलाबी कर सकते हैं। अगर पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों के लिए पीला, बादामी, नीला, इनमें से कोई कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक? वृद्धों की बात कर लें, जो वृद्धों का कमरा है वहाँ पर आपको हल्का नीला सफ़ेद आपको पेंट करवाना चाहिए। तो शयन कक्ष में आपको जिसके भी कमरे में आपको पेंट करवाना है, उसकी अवस्था को ध्यान में रख कर आपको कलर करवाना चाहिए। स्त्रियों या बच्चों के लिए गुलाबी, बालकों के लिए गुलाबी, साथ में आप लाल या नारंगी ले सकते हैं। पुरुषों के कमरे में आप पीला कर सकते हैं, बादामी कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं, ठीक? और जब हम बात करेंगे वृद्धों के लिए, तो वहाँ पर हमें हल्के नीले या सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कि जब हमारा रसोई घर की बात करेंगे, तो रसोई घर में हमें किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए? रसोई घर जो होता है, इसमें आपको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमें ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो रंग आपके फैलाने वाले हों। तो रसोई घर में भी आपको रंग जो प्रकाश फैलाने वाले होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रसन्नता का वर्धक होते हैं। और इसके लिए आप जैसे हल्का पीला हो गया, बादामी हो गया, इन रंगों की आवश्यकता होती है, इन रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी में आपके जो ये बिल्कुल स्काई कलर का आता है, मतलब जो स्काई कलर होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये आपका शीतलता का प्रतीक होता है, और दूसरा बिल्कुल लाइट होता है, तो प्रकाश भी यहाँ पर फैलाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम प्रयोग करना चाहें, तो सफ़ेद रंग भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जो सफ़ेद रंग है, यहाँ गंदे बहुत जल्दी होते हैं, और आपको पता है कि किचन है, तो तेल हो गए या मसाले के छींटे हो गए, तो ये हमारे दीवालों पर पड़ते हैं।
इसीलिए हम यहाँ पर किचन में अपने सफ़ेद रंग का प्रयोग ना करते हुए जो हमारी टाइल्स वगैरह हैं इनका हम सफ़ेद रंग में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये साफ भी हो जाते हैं, हम इनकी सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो दीवार होती है, दीवार को हम रोज़-रोज़ तो साफ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे रंगों का चुनाव करना चाहिए जो आपको प्रसन्नता का प्रतीक दिखें। अब हम अपने किचन में काले रंग या डार्क ग्रीन या फिर डार्क येलो हो गया या फिर डार्क ब्लू हो गया, इन सारे रंगों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जो किचन है, किचन में हमेशा हल्का पीला हो गया या फिर बादामी कलर हो गया, ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारे किचन में प्रकाश को फैलाने का भी कार्य करते हैं। अगर हम अगला देखना चाहें तो आ जाता है आपका स्टडी रूम। स्टडी रूम जिसमें हमें जिसे अध्ययन कक्ष के नाम से जानते हैं। अब जो आपका स्टडी रूम है, उसमें आपको स्टडी करने में आपको एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आपका मन एकाग्र होना चाहिए। तो ऐसे रंग होते हैं जो कि आपके मन को एकाग्र करते हैं। इसमें आपका आता है हल्का पीला हो गया, क्रीम रंग हो गया, ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। उष्ण रंग और साथ ही साथ प्रकाश फैलाने वाले रंगों का हमें उपयोग करना चाहिए। जो आपकी लाइट होती है, जो आपके स्टडी टेबल पर लाइट रखी जाती है, वो भी आपने देखा होगा लाइट कलर की होती है। लाइट कलर यानी कि जो हल्के कलर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो प्रकाश, लाइट वाला प्रकाश है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अपने स्टडी रूम में जब रंगों का चुनाव कर रहे हों, तो आपको ऐसे रंगों का चुनाव करना चाहिए जो कि हल्के उष्ण हो। एकदम से जैसे आपके येलो हो गए, डार्क येलो ये नहीं होना चाहिए, रेड हो गया ये नहीं होना चाहिए। रेड में तो आपके ये भी आते हैं। साथ ही साथ जो आपके ऑरेंज कलर होते हैं, ये भी तो उष्ण होते हैं। तो हमें ऐसे रंगों का चुनाव नहीं करना चाहिए, हमें हल्के जो गर्म रंग हैं, उनका चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ जो फैलाने वाले रंग होते हैं, जिसमें जो प्रकाश को फैलाते हैं, इसमें आपने पीला का नाम सुना होगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि प्रकाश फैलाने वाले रंग हैं, उसमें आपका ऑप्शन में नीला था, हरा था, लाल था, साथ ही साथ आपका हल्का पीला भी था या पीला ही था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पीले पर ही जाना चाहिए था, ठीक? हल्का हो या ना हो। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हम डाइनिंग रूम की बात कर रहे हों, जैसे जो आपका किचन है वो अलग है, किचन वाला पोर्शन आपका अलग हो गया। जो आपका डाइनिंग रूम है, जिसे हम भोजन कक्ष के नाम से जानते हैं, भोजन कक्ष कहते हैं, वो आपका किस रंग का होना चाहिए? पहली बात तो जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हों, तो वहाँ पर आपको शांति की आवश्यकता होती है, प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। तो आपको बिल्कुल वहाँ पर जैसे हल्के रंग हो गए, आपके सफ़ेद हो गया, क्रीम हो गया, हल्का हरा हो गया या फिर जो आपका हल्का नीला है, ऐसे रंगों का हमें चुनाव करना चाहिए अपने डाइनिंग रूम के लिए, ठीक? लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो आ जाता है बैठक कक्ष। यानी कि जो आपका बैठक कक्ष है, सबसे पहली बात तो ये आपका बहुउद्देशीय कमरा होता है, क्योंकि इसमें कोई एक उद्देश्य नहीं रहता है, ये हमारा बहुउद्देशीय कमरा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी बैठाते हैं, इसी में हम टीवी भी रखते हैं। इसी को हम मल्टीपर्पज़ हॉल के नाम से जानते हैं या इसी को हम मल्टीपर्पज़ हॉल बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ये बैठक कक्ष होता है, जैसे आपके पास मेहमान ज़्यादा आ गए, तो आपने वहीं पर चाय-पानी इन सब की व्यवस्था कर दी, खाने-पीने की व्यवस्था कर दी या कभी-कभी हमारे घरों पर ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर सो भी जाते हैं। मतलब जो हमारा बैठक कक्ष है, ये आपका मल्टीपर्पज़ रूम है। यहाँ पर हमें किसी एक उद्देश्य, जैसे आपका बाथरूम हो गया, तो एक यूज़ के लिए है वो। किचन हो गया, एक ही काम के लिए है वो। आपका जो डाइनिंग रूम है, वो सिर्फ़ डाइनिंग टेबल वहाँ पर लगा होगा, आप वहाँ पर वो आपका डाइनिंग रूम ही होगा। लेकिन ये जो आपका बैठक कक्ष है, इसको हम कई उद्देश्यों से उपयोग करते हैं। अब आपके बैठक कक्ष में आपको प्रसन्नता की आवश्यकता होगी, विविधता चाहिए होगा,
खुशी और उल्लास को दर्शाता है। ये जो आपका बैठक कक्ष है, ये इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप जो रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने अभी तक क्या देखा कि आपको कहाँ पर लाइट का प्रयोग करना है, कहाँ पर डार्क का प्रयोग करना है। लेकिन जब ये आपका मल्टीपर्पज़ रूम है, तो यहाँ पर आपके रंगों का चुनाव भी कई हो सकता है। जैसे आप नीले कलर का उपयोग कर सकते हैं, नारंगी का कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, नेवी ब्लू कर सकते हैं, लाल के टिंट। अभी कल ही आपने टिंट, शेड और आपने क्या देखा था? टिंट, शेड और एक आपका था क्या? टोन था। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा था। टिंट क्या था कि जब आप किसी रंग में सफ़ेद रंग का मिश्रण कर रहे थे, तो वो आपका टिंट कहला रहा था, और जब ग्रे मिला रहे थे, तो टोन कहला रहा था। शेड आप क्या कब कह रहे थे? जब आप किसी रंग में काला रंग मिला रहे थे, तब वो आपका शेड कहला रहा था। तो जब यहाँ पर आपसे टिंट की बात की गई है, तो कोई भी कलर हो, जैसे आपका यही हम बात करें, पीला है, नीला है, हरा है, जब आप इसमें सफ़ेद मिला देंगे, तब आपका टिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? लाल टिंट। ऐसे ही आप नीले टिंट ले सकते हैं, पीले टिंट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक? तो ये हमारा बैठक कक्ष था। लास्ट हमारा बचा है स्नान गृह, यानी कि जो आपका बाथरूम होता है। अब ये जो स्नान गृह है, इसमें आपको ताजगी और स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो जब आप इनमें रंगों का चुनाव करते हैं, तो उसमें आपको हल्के नीले, हल्का पीला, क्रीम, वैसे अमूमन आपने देखा होगा कि हम हल्के नीले रंग का ही प्रयोग करते हैं। और जैसे जो लोग टाइल्स वगैरह लगवाते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा, अक्सर कहीं जो पानी में मछलियाँ तैरती रहती हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर जो पानी की बूँदें होती हैं, जो पानी के बूँदों के समान जो टाइल्स पर नमूने बने होते हैं, हम उनका अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्नान गृह के लिए अच्छे होते हैं, शीतलता के प्रतीक होते हैं। जैसे जो नीला रंग है आपका, लाइट जो आपका ब्लू है, वो हल्का नीला यहाँ पर दिया गया है ना, तो हल्का नीला आपका शीतलता का प्रतीक माना जाता है। और हमारे जो सागर में जल पाया जाता है, या जो सागर में आप जल देखेंगे, वो भी आपको नीले रंग का ही दिखेगा। अंबर जो है आपका, वो भी नीले रंग का दिखेगा। तो ये आपका शीतलता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर आपने अभी एक शब्द हमने आपसे कहा क्या? कि जो पानी की बूँदें होती हैं, जैसे जो हमने कहा कि जो बाथरूम में हम टाइल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसमें या तो मछलियाँ पानी में रहती हैं, या पानी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है आपका। तो जो पानी के समान बूँदें होती हैं, इस तरह के हम नमूनों का प्रयोग करते हैं। टेक्सटाइल में हमने आपको पढ़ाया है, टेक्सटाइल में आप सभी ने देखा है कि एक पानी के समान जो नमूने बनाए जाते हैं, वस्त्रों पर एक परिसज्जा की जाती है टेक्सटाइल में, जो कि आपके वस्त्रों पर पानी के समान लहरों की तरह परिसज्जा की जाती है। बस उस परिसज्जा का नाम आप हमें बताइएगा कि वो कौन-सी परिसज्जा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पर जाएँगे, प्लेलिस्ट बनी है टेक्सटाइल की, वहाँ पर हमने जो परिसज्जा का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बताया था कि जो पानी के लहरों के समान नमूने बनाए जाते हैं, वो किसमें बनाए जाते हैं। तो एक बार आप वहाँ से देखकर आकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि वो परिसज्जा कौन-सी है आपकी, ठीक? बाकी आज आपका ये जो कलर का टॉपिक था, समाप्त हो गया है। पिछले 4 दिन से हम लगातार, पिछले 4 दिन हो गए आपके, हम लगातार पढ़ रहे हैं कलर का टॉपिक। अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस कलर के टॉपिक में। जो भी डाउट होगा, कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कल हम प्रैक्टिस करेंगे कलर की, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाएँगे, वही जो हमेशा चलती है आपकी, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कुछ नया लगेगा तो आप उसे नोट डाउन करेंगे, और पेन और नोटबुक लेकर बैठने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट आपके सर पर है। कल हमने आपको एक एक क्लास बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, क्योंकि आपके पास समय है कितना, 120 दिन।
आपके पास ब्रांच कितनी है? 5। हर हर एक ब्रांच को आपको 20-20 दिन का समय देना है। बचा आपका फिजियोलॉजी और आपका हेल्थ साइंस। तो इन दोनों को एक्सटेंशन एजुकेशन और जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इन दोनों के साथ में आपको कवर अप कर लेना है। बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।